नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की कक्षा 12वीं के सभी साथियों का। साथियों, जो आप पेपर देख पा रहे हैं, ये पेपर है गृह विज्ञान का और आप सभी को पता है कि कल आपकी गृह विज्ञान की परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले आप ये पेपर देख लीजिए। पेपर आप देख पा रहे होंगे, ये गृह विज्ञान का पेपर है और आपके लिए इस पेपर को देखना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप अच्छे से समझते हैं कि पता नहीं कौन सा सवाल कल आपकी परीक्षा में आ जाए और आपको बेहतर नंबर लाने का मौका मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक सवाल को देखते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप देख पा रहे होंगे जो आपका पेपर है वो 80 नंबर का रहता है और 3 घंटे का समय आपको करने को मिल जाता है और आपका जो पेपर होता है कक्षा 12वीं का, उसका पेपर कोड 321 गृह विज्ञान का रहता है। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, एकल परिवार किसे कहते हैं? तो ऐसा परिवार जिसमें ओनली माता-पिता और बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार होता है। अभिवृद्धि और विकास के बीच हमें अंतर बताना है। एक तो आप जानते हो कि अभिवृद्धि ओनली शरीर में होती है या मात्रा में दिखाई देती है और विकास दिखाई नहीं देता, ये सतत रूप से ज़िंदगी भर चलता है। अब देखिए, आप तीसरा देख पा रहे हो, गृह विज्ञान पढ़ने के बाद होने वाले 2 वैतनिक रोज़गार के अवसर कौन-कौन से होते हैं? तो आप जानते हो कि एक तो आप किसी बड़े होटल में शेफ़ बन सकते हो और दूसरा आप स्वयं का ढाबा या होटल निकाल कर, और इसके अलावा आपने पढ़े भी होंगे, तो आप इस तरीके से तीसरे सवाल का जवाब भी लिख सकते हो। चौथा सवाल, बाल अपराध क्या है? जो छोटे-छोटे बच्चों पे किए जाते हैं वो सब बाल अपराध में आते हैं। त्वचा की देखभाल कैसे की जाती है और क्यों की जाती है? तो ये आपने पढ़ा होगा और आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि त्वचा की देखभाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शरीर का जो मुख्य और बाह्य अंग होता है, जो लोगों को प्रभावित करता है, देखने में आता है, वो त्वचा होती है। और किस तरीके से करते हैं आप ये अच्छे से लिख पाएँगे। छठा सवाल आप देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इस पेपर का लिखित में उत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए और अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 7वां सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां सवाल, कपड़ा खरीदते समय कपड़े की बुनाई की जाँच के लिए आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? 9वां सवाल, माता-पिता के बहुत सख्त और बहुत लापरवाह अनुशासन का बच्चों पर होने वाला असर, अंतर आप बताइए। 10वां सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 11वां सवाल देख लीजिए। 12वां सवाल भी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वां सवाल, थकान की परिभाषा लिखिए। ये मैंने आपको एक बार पहले बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। 14वां सवाल, नश्वरता के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, एक का उदाहरण बताना है। 15वां सवाल, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के 4 कार्य हैं, निम्नलिखित को लिखिए। ये आपको आपकी किताब में मिल जाएँगे और अगर आपको चाहिए उत्तर सहित तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ये देख लीजिए, आपका पूरा पेपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21वां सवाल, 22वां सवाल, 23वां, 24वां, 25वां और 26वां सवाल। ये है आपका पूरा गृह विज्ञान का पेपर। अगर आपको ये उत्तर सही चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में ही आपके लिए उपलब्ध करवा दूँगा।